नमस्कार, खबरें आज तक लाइव न्यूज के लिए बड़वानी से सैयद रिजवान अली की रिपोर्ट। बड़वानी गुजरात के सीएम की मेधा पाटकर को लेकर की गई टिप्पणी के बाद मेधा पाटकर ने बड़वानी में की पत्रकार वार्ता, बहस को लेकर दी खुली चुनौती। 37 साल पुराने नर्मदा घाटी के आंदोलन को कुचलने की साजिश। आंदोलनकारी मेधा पाटकर ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप। बीजेपी कच्छ और गुजरात के वोटरों को लुभाने का कर रही प्रयास, किसी भी स्थिति में नहीं मांगेंगे माफी। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी गुजरात में सक्रिय है, जिसको लेकर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने मेधा पाटकर पर निशान साधते हुए उन्हें निर्बल नक्सली बता दिया। इतना ही नहीं, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी मेधा पाटकर पर पीछे के रास्ते राजनीति में एंट्री करने का आरोप मुंबई में लगाया, जिसको लेकर मेधा पाटकर ने आज बड़वानी में एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर अपना पक्ष रखा, जिसमें उन्होंने बताया कि बीजेपी आंदोलनकारियों पर झूठे इल्जाम लगाकर उनको कुचलने की राजनीतिक व साजिश रच रही है, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगी। मेधा पाटकर ने बीजेपी को नमो टीवी को छोड़कर कहीं भी खुले मंच पर नर्मदा घाटी के पुनर्वास व विस्थापितों को लेकर बहस के लिए खुले मंच पर आने का चैलेंज दिया है। मेधा ने कहा कि वह हर समय तैयार है, जब जहाँ कहो खुले मंच पर बहस करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा नर्मदा बचाओ आंदोलन के 37 साल पुराने आंदोलन को कुचलने की साजिश रच रही है। इस समय देश की जो राजनीति है वो बहुत गंभीर है। हम पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं। आप सब लोगों ने देखा होगा कि आजकल नर्मदा घाटी के लोगों पर 37 साल जिसके पूरे हुए उस नर्मदा बचाओ आंदोलन पर, और जब हमारी जीवनशालाएं और निर्माण कार्य आगे बढ़ा, तब से 2004 से जो नर्मदा नवनिर्माण न्यास बन गया, उस पर बहुत सारे झूठे आरोप लगाने की एक राजनीतिक साजिश चल रही। मैं राजनीतिक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी अभी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने कच्छ में जाकर मुझे अर्बन नक्सल घोषित किया, और मोदी जी ने भी सभी आंदोलनकारी ही विकास में अड़ंगा डालते हैं इस प्रकार की भूमिका जाहिर की। और अमित शाह ने मुंबई जाकर कहा कि मैं तो गुजरात में पीछे के दरवाजे से राजनीति में घुसने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये तमाम बातें झूठी तो है ही, लेकिन इसके पीछे जो राजनीति है वो बहुत ही गंभीर खतरा है देश के जनतंत्र के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी गुजरात में शायद उनका प्रभाव डाल रही है, और नर्मदा का पानी जिस कच्छ में पहुंचा नहीं है, सौराष्ट्र के भी किसान को संघर्ष करना पड़ रहा है, और विस्थापितों का पुनर्वास नहीं हो रहा है। इसीलिए ये अभी नर्मदा आंदोलन के दावे झूठे हैं और पानी पहुंचा है, ऐसा हम पर आरोप लगाकर कच्छ की वोट बैंक सुरक्षित करना चाहते हैं, गुजरात की वोट बैंक सुरक्षित करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग इसके लिए कभी भी माफ़ी मांगने का सवाल ही नहीं आता है। हमारा हर दावा सही साबित हो रहा है। आज जो 50,000 परिवारों का सरदार सरोवर में पुनर्वास हुआ, वो 1979 से 94 तक तो हुआ ही नहीं था। उसके बाद ही पुनर्वास स्थल बनना चालू हो गया, गुजरात में हो या मध्य प्रदेश में हो। और जो खुद को संशोधक रिसर्चर मानते हैं, ऐसे अंकलेश्वरिया अय्यर जी केवल गुजरात के चंद लोगों का सर्वे करते हुए दावा करते हैं कि पुनर्वास इतना अच्छा हुआ, तो उसका भी हमारा दावा झूठा साबित हुआ है। लेकिन हमने जो कहा था वो सच हुआ है। कोई भी बाकी बांधों में नर्मदा के पुनर्वास नहीं हुआ, केवल संघर्ष इन सब लोगों ने किया, तो ही उनका जो दावा था पुनर्वास हो गया है, 2009 से पूरा हो गया है, वो झूठा साबित हुआ। और 2009 के बाद हज़ारों को भूखंड देना पड़ा। आज भी पुनर्वास में करीबन 1000 लोगों का बाकी है लाभ मिलना।